Hello guys, welcome to Smart World Career. In this module, we will discuss advanced data formatting. So we have to understand conditional and dynamic formatting and custom number formatting. सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें 5 रूल्स जो कि ऑटो बिल्ड होते हैं उसके बारे में समझना है। तो 5 रूल्स कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल, सेकेंड है टॉप एंड बॉटम रूल, थर्ड है डेटा बार्स, फोर्थ है कलर स्केल्स एंड फिफ्थ है हमारा आइकन सेट। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक डेटा लिया है। डेटा है हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स आए वो शो हो रहा है एंड उनका टोटल किया हुआ है। हम लोगों ने परसेंटेज निकाला है एंड वो पास हुए हैं या नहीं हुए हैं वो शो कर रहे हैं एंड उनके परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन सारे रूल को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट रूल पे, जो कि है हाईलाइट सेल्स रूल। हाईलाइट सेल्स रूल होता है बेसिकली कि ये हर सेल पे वर्क करता है। लेट्स से कि अगर हमसे कुछ कहा जाए कि ऐसे सेल्स को हाईलाइट करो जिनकी वैल्यू 80 से ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर देन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 80 से बड़ा बताना है। यहाँ से 80 हम लोगों ने टाइप किया। अब ये बड़े नंबर को शो करना है तो हम लोग ज्यादातर ग्रीन नंबर ही कलर का ही यूज करते हैं, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड ओके करता हूँ। तो ऐसे 5 स्टूडेंट है जिनका 80 से ज्यादा मार्क्स है। उसी तरह अगर हमें कहा जाए कि 80 से या 70 से लेस मार्क्स को हाईलाइट करो रेड कलर से, तो हम लोग सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे अपने रेंज को। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, आप लेस देन पे क्लिक किए, 70 से हमें लेस चाहिए तो 70 पे क्लिक किए एंड अब रेड कलर पे शो करना है तो रेड ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ओके किए। तो रेड कलर से ये 2 बॉक्स शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ऐसे 2 स्टूडेंट है जिनका 70 से लो मार्क्स है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड रूल की ओर। आप हर रूल को वन बाय वन प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड रूल जो है हमारा टॉप और बॉटम है, मतलब ये पूरे के पूरे सेल्स पे अप्लाई, उस पूरे के पूरे कॉलम पे अप्लाई होगा। इसमें होता क्या है कि आप टॉप के 5, टॉप के 3 या टॉप के 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऐसे टॉप 5 स्टूडेंट को जिनका साइंस में मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रूल भी लिख लेते हैं, टॉप 5। सबसे पहले हम लोग ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कॉलम रेंज जो है हमारा। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टॉप वाले में रूल पे जाएंगे और टॉप 10 वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमसे पूछा जाएगा टॉप कितने चाहिए, तो 5। उसके बाद कलर कौन सा देना चाह रहे हो, तो कलर हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए फिर से मैं ग्रीन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड ओके किया। तो ये टॉप के 5 स्टूडेंट को शो करवाने लगा। अब इसके बाद हम लोग जो है बॉटम के 5 को भी शो करवा सकते हैं सेम रूल से। यहीं आएंगे और यहाँ पे बॉटम 5 वाले पे, बॉटम 10 वाले पे क्लिक करेंगे, वहां पे 5 सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा 2 रूल। अब हम लोग तीसरे रूल पे चलते हैं। ये डेटा बार्स होता है, इसमें जो है जो भी डेटाज होते हैं उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो हाईलाइट होता है। लेट्स से कि हम लोगों ने इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, डेटा बार्स पे हम लोग कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग ये फर्स्ट वाला ही चूज करते हैं। अब यहाँ पे 78 मार्क्स है, इसलिए इसका जो डेटा बार है वो थोड़ा सा नीचे है। उसी तरह से 95 है तो ये सबसे ऊपर वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि इंडिविजुअली हर सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हमें डेटा बार्स बनाकर दे देता है। तो इसका ये यूज है। इसके अलावा अब हम लोग टोटल वाले पे भी कुछ अप्लाई करके देख लेते हैं, यानी अपना फोर्थ जो रूल है वो है कलर रूल। इसमें होगा क्या कि हर कलर के अकॉर्डिंग वैल्यूज शो होने लगेंगी। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो है 273, तो वो पूरा ग्रीन में शो हो रहा है।
283 डार्क ग्रीन में शो हो रहा है, जो सबसे लेस है वो रेड में शो हो रहा है, यानी कि कलर के अकॉर्डिंग रेड येलो और ग्रीन के मिक्सचर में ये शो हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। अगर हमें नेक्स्ट रूल अप्लाई करना है, लेट्स से कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट रूल अप्लाई कर लेता हूँ, जो कि है हमारा आइकन सेट। तो आइकन सेट आप कुछ भी चूज कर सकते हो, इसमें से मैं फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करके चलता हूँ। यहाँ पे जो लेस है उसके लिए डाउन वाला एरो है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके लिए अप वाला और ग्रीन कलर में है, एंड जो मीडियम है उसके लिए येलो कलर का है। तो इस तरह से हम लोग ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपने डेटा को थोड़ा सा डिफरेंट और अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, कि कोई भी देखकर समझ जाए कि आखिर डेटा कहना क्या चाह रहा है। अब ये तो हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। डायनेमिक फॉर्मेटिंग की बात करें तो रूल्स अब हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। रूल्स बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पे हमें आके न्यू रूल्स पे क्लिक करना होगा। न्यू रूल्स पे आने के बाद यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है फर्स्ट में, सिलेक्ट ए रूल, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, यानी कि सारे सेल्स को फॉर्मेट करना है उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, या फिर फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, यानी कि सिर्फ उसी सेल को कलर करना है, मतलब हाईलाइट करना है जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू शो हो रहा हो। तो हर तरह का रूल है, इसमें से जो भी आपको लग रहा है कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग यूज होने वाला है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अब हमें कलर शो करवाना है, जैसे कि यहाँ पे हमें 3 कलर शो हो रहा था, यहाँ पे एक ही कलर शो हो रहा था, तो वो कलर कितने होने चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। डेटा बार चाहिए या आइकन सेट, अपने अकॉर्डिंग रूल तैयार कर सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए और उसके लिए क्या कलर होना चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए और उसके लिए क्या कलर होना चाहिए, वो सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, आपके लिए एक नया रूल तैयार हो जाएगा। तो वो अपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग ये रूल्स लगाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ। इसमें हम लोग कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग समझेंगे, कि अब हर सेल में हम लोग नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो जनरल फॉर्मेट में हमें रखना है या उसे नंबर फॉर्मेट में रखना है या करेंसी के रूप में दिखाना है, या अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो जो फॉर्मेट यूज होने वाला है उसमें दिखाना है। डेट अगर यूज कर रहे हैं तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है या लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, वो सारा हम लोग इसमें देखेंगे। और इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नंबर के लास्ट में केजी या मीटर या इतना पीस है वो लगाते हैं, तो वो सारा का सारा भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं, अगर हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, ये जनरल, जब भी हम लोग टाइप करते हैं तो ये जनरल फॉर्मेट में होता है। अगर इसी नंबर को हमें कहा जाए नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, तो हम लोग ये बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा नंबर वाला एक टैब है, इसके अंदर जाकर हम लोग जनरल को नंबर में चेंज कर देंगे। नंबर में चेंज करते ही आप देखोगे क्या कि नंबर जो है 230 रहेगा, बट डेसिमल के बाद 2 डिजिट और देखने को आपको मिल जाएगा। ये तो हो गई नंबर की बात। अगर इसे हम लोग करेंसी में चेंज करते हैं तो हम लोग सबसे पहले आए यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट कर लिए, तो हमें ये करेंसी वाला साइन साथ में दिख गया। अगर हम चाहे तो कस्टम के थ्रू इसके पहले डॉलर का साइन लगा सकते हैं या यूरो का साइन लगा सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। करेंसी अगर इंडिया की बात करें तो करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट दोनों सेम ही हुआ, तो इसको भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे और अकाउंटिंग भी सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा सेम ही वैल्यू आपको दिखेगा। दोनों सेम ही है, बट ये है कि अकाउंटिंग में हमारा जो है राइट हैंड साइड से दिखता है, तो वो राइट हैंड साइड से दिखने लगा, जबकि करेंसी में पास में ही ये रुपीस का साइन दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं, ये डेट फॉर्मेट तो हम लोग नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हमें कहा जाए इसे शॉर्ट डेट में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो इसको क्लिक करके हम लोग शॉर्ट डेट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा कॉलम शॉर्ट डेट पे शो होने लगा। ये तो अभी मैंने पहले ही शॉर्ट डेट पे टाइप कर रखा है, बट आप चाहो तो इसे डिफरेंट फॉर्मेट में भी है तो इस रूप में आप ला सकते हो। लॉन्ग डेट में आए, अब लॉन्ग डेट पे क्लिक करते ही ये हमारा पूरा लंबा डेट दिखाने लगेगा, यानी कि ये 12 जो लिखा हुआ है इसको दिसंबर मान लेगा, तो 18 दिसंबर 2025 ये लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग चलते हैं टाइम वाले फॉर्मेट में। अगर हमें शो करवाना है 11:30, तो फिर
कैसे टाइप करेंगे, 11.3 लिख रहे हैं तो ये वैल्यूज में भी कंसीडर नहीं होता या कहीं कहीं पे हमें प्रॉब्लम भी आता है। तो इस सेल को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अब हम लोग यहाँ पे आए, सबसे पहले हम लोग टाइम वाले पे क्लिक कर लिए। टाइम वाले पे क्लिक करते ही हम लोग देखिए कि वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन अब हमें करेक्ट करना है, वैल्यू 11:30 करना है। तो यहाँ पे रूल्स में आके आपको फॉर्मूला बार में ये जो है टाइम शो हो रहा है। अब इस टाइम को जो है हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हम लोग को 11:30 करना है, तो यहाँ पे हम लोग 11:30 टाइप कर दिए। अगर डेट चेंज करना है हमें, लेट से मैं डेट डाल देता हूँ और 2011 2025। तो ये हमारा सही टाइम के पैटर्न पे ये शो होने लगा। उसी तरह से अगर कोई वैल्यू दी गई है 0.2 और हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग नंबर वाले टूल्स पे जाएंगे, यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे तो ये 20% शो होने लगा। तो अब इसमें कोई भी नंबर टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक ही परसेंटेज में आ जाएगा। अगर ये नंबर हमारा कोई नंबर दिया हुआ है 0.2 या कोई भी नंबर और इसे कहा जाए हमें फ्रैक्शन में शो करना है, तो सेम उसी तरह से नंबर वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो ये फ्रैक्शन में शो होने लगेगा। इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिकल करके एक बार जरूर देखना। अब हम लोग चलते हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक अपने अकॉर्डिंग डेटा शो करवाने हैं और हमें इसका भी ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए। या कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि नंबर के बाद जैसे 25 है तो के लिखना है, के फॉर जैसे 1000 के लिए हम लोग के लिखते हैं या फिर एम लिखते हैं फॉर मिलियन। तो उस तरह से अगर हमें शो करवाना है डेटा को तो कैसे करवाएंगे, तो इसको हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मेट में आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे शो करवाया है, जैसे जीरो, हैज, क्वेश्चन मार्क। इसका सबका स्पेसिफिक जो है मतलब होता है जिसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट में हम लोग चलते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ जीरोस शो फोर्सफुल्ली, कि हमें जो है जबरदस्ती जीरो शो करवाने हैं। अगर किसी के लास्ट में एक अंक है और हम लोग चाह रहे हैं कि इसके लास्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो, तो एक तो 2, जैसे कि इस बॉक्स में हमें 2 दिख रहा है और उसके लास्ट में हम चाहते हैं क्या कि 2 अंक होने चाहिए, तो 2 के बाद जीरो ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। इसको अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये डेटा सिलेक्ट किए। अपना डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे नंबर्स पे जाएंगे, यहाँ से कस्टम रूल सिलेक्ट करेंगे। कस्टम रूल सिलेक्ट करने के बाद ये जनरल को हम लोग इरेज कर देंगे और यहाँ से अब हम लोग क्या टाइप करेंगे, तो रूल्स मैंने 13 नंबर रोज में लिखा है, तो आप एक बार इस रूल्स को ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको सही से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है फॉर्मेट ले लेते हैं 0.00। ये रूल कहता क्या है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, जिसमें कि ये अगर डेसिमल के बाद आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो ऑटोमेटिक ये 00 उठा लेगा। अगर कोई डिजिट दिख रहा है डेसिमल के बाद तो वो उसको जो है ऑटोमेटिक ले लेगा। और ये रूल लगाने के बाद हम लोग यहाँ से ओके कर दिए। अब हमें दिख रहा है क्या कि इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहा था बट अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही दिख रहे हैं। यहाँ पे भी 2 डिजिट दिख रहे हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी 2 डिजिट दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ही डिजिट पहले था बट अब ऑटोमेटिक सिस्टम ने यहाँ पे 0 डाल दिया है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा। अब हम लोग सेकेंड रूल पे समझते हैं। सेकेंड रूल जो है वो शो ब्लैंक ऑन लेस डेटा, कि अगर हमारा डेटा लेस है तो वो ब्लैंक शो होगा। जैसे कि इसके लिए सिंटैक्स हम लोगों ने लिया है हैज डॉट हैज हैज। ये हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डेटा सिलेक्ट करेंगे,
डेटा सिलेक्ट करने के बाद नंबर वाले टैब पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कस्टम पे क्लिक करेंगे और जनरल को इरेज करके फिर से हैशटैग डाले डॉट हैज यहाँ से ओके कर दिए तो हमारा जो है ये वैल्यू शो होने लगा। अब बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पे हैज ये नंबर शो हो रहा है, लेकिन अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये आगे जीरो नहीं लिया, यानी कि एक ही डिजिट को ले रहा है। तो थोड़ा सा चेंज है फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल में, कि ये ऑटोमेटिक फर्स्ट रूल में जीरो डाल देता है बट सेकेंड रूल में मैंडेटरी नहीं है कि ये जीरो डालेगा। ये कुछ भी मतलब अगर एक डिजिट है तो एक डिजिट तक ही छोड़ देगा। लेकिन अब हम लोग जो हमारा तीसरा रूल है विजुअल अलाइनमेंट मेंटेनेंस, इसमें होता क्या है कि सिंटैक्स तो बेसिकली आपको नीचे दिख रहा होगा 13 नंबर कॉलम में, लेकिन अगर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसके फायदे क्या है कि अगर लेट से कि किसी भी नंबर के लास्ट में मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो उसके आगे जो है वो ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा। अब इसको हम लोग एक बार अप्लाई करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से डेटा सेट सिलेक्ट किए, सेम उसी तरह से आए नंबर वाले टैब पे, कस्टम पे क्लिक किए, जनरल रूल को हटा देना है हमें और यहाँ से टाइप करना है 0.0 और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। रूल हम लोगों ने लिख लिया, ओके किया। अब ये आप देख रहे होगे कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक बार सिलेक्ट करके राइट में ले जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक दिख रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 अंक दिख रहे हैं, लेकिन डेसिमल के बाद तीसरे में एक ही अंक दिख रहा है। तो इन्होंने ऑटोमेटिक क्वेश्चन मार्क्स का यूज करके एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है ताकि ये फॉर्मेट सही दिखे हमारा। तो जहाँ पे भी हम चाह रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक अंक हो तो वहाँ पे एक अंक और मैनेज होने के लिए स्पेस लग जाए, तब हम लोग ये अपने इस सिंटैक्स का यूज करके जो है क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे ताकि ये इस तरह का फॉर्मेट में आ जाए और एक स्पेस छूट जाए। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ रूल की ओर। फोर्थ रूल जो है हमारा सेपरेटर फॉर 1000 एंड मिलियन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 25,000 है 25,000, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग 25K भी लिखते हैं। लेकिन अगर एक्सेल में ऐसा करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम लोग जो है ये अपना सिंटैक्स यूज करते हैं, 0, और यहाँ पे ये यूज करके इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके बीच में हम लोग के टाइप करते हैं। चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इस सेल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल एक सेकेंड, ये नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ से कस्टम पे जाएंगे, जनरल रूल को हटाकर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 0, इन्वर्टेड कॉमा लगा के टाइप करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे एंड ओके करेंगे। ये 25K शो होने लगा। उसी तरह से आप मिलियन में, जैसे ये सारे नंबर जो है मिलियन के आसपास दिख रहे हैं, तो इनको हम लोग सेलेक्ट करके नंबर वाले टैब में जाके यहाँ से कस्टम पे जाएंगे, जनरल रूल हटाएंगे और 0, अब पहले तो हम लोगों ने के वाले में 1 कॉमा डाला था बट यहाँ पे 2 कॉमा डालना होगा। इन्वर्टेड कॉमा फिर से स्टार्ट करके एम टाइप करेंगे एंड इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ओके करेंगे। अब ये हमारा मिलियन में शो होने लगा। तो ये तो हो गए, अभी तक हम लोगों ने 4 रूल को समझा। अब 5th रूल को हम लोग समझते हैं, ऐड ए स्पेस। अगर हमें स्पेस ऐड करना है या फिर अगर माइनस वाला नंबर है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, तो उसके लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए जो है सिंटैक्स मैंने लिख दिया जो कि 13 नंबर रॉ में आपको नीचे दिख रहा है। अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो इसको पहले हम लोगों ने सिलेक्ट किया, यहाँ से हम लोग नंबर वाले टैब पे गए, कस्टम पे गए, जनरल रूल हटा रहे हैं। सबके लिए सेम रूल है कि जनरल को हटा के वहां पे सिंटैक्स टाइप करेंगे। तो 0.0 ये तो नॉर्मल फॉर्मेट का नंबर है, लेकिन हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट को शो करवाना है,
तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक अंडरस्कोर लगाते हैं। यहाँ से ब्रैकेट बंद किए। ये तो हो गया आगे वाले नंबर के लिए, बट ये तो पॉजिटिव नंबर हो तो ये रूल लग रहा है। बट अगर उसमें से हमारा निगेटिव भी नंबर हो तो फिर क्या होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि निगेटिव नंबर को ब्रैकेट में शो करें, स्मॉल ब्रैकेट में 0.0 और ब्रैकेट बंद किए। ये रूल लगाकर ओके किए। तो इसमें हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव नंबर नॉर्मल शो होने लगा, लेकिन निगेटिव नंबर जो था हमारा 26 वो ब्रैकेट में शो होने लगा। तो जब भी हम लोग इस तरह का निगेटिव और पॉजिटिव नंबर अलग अलग शो करवाना चाह रहे हैं तो ये रूल हमारा ऐड स्पेस रूल वर्क करता है। अब होता क्या है कि कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव नंबर हो वो वो ग्रीन कलर में शो हो और जो निगेटिव नंबर हो वो रेड कलर में शो हो। तो अगर कलर के अकॉर्डिंग अपने रूल को लगाना चाहते हैं, अपने फॉर्मेट को लगाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस सिंटैक्स का यूज करेंगे जो कि आपको 13 नंबर रॉ में इस बॉक्स में दिख रहा है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, अपने नंबर वाले टैब पे जाके यहाँ से कस्टम पे क्लिक करते हैं, जनरल रूल को हटाकर यहाँ से सबसे पहले हमें ग्रीन में शो करवाना है पॉजिटिव नंबर को। तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग लिख देते हैं ग्रीन। ये ग्रीन है कलर के लिए, ध्यान रखेंगे। यहाँ से ब्रैकेट बंद किए हम लोग। यहाँ से नंबर को हम लोगों ने 0 लिखा। अगर डेसिमल में चाहते हैं तो 0.0 भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से सेमी कॉलन लगाएंगे। अब हम लोग चाह रहे हैं कि जो निगेटिव नंबर हो वो रेड कलर से शो हो। तो उसके लिए फिर से हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट किए, यहाँ से रेड टाइप किए, ब्रैकेट बंद किए, एंड जो नंबर होने वाला है उसको निगेटिव नंबर को ब्रैकेट में ही रखेंगे, 0.0 लिख के ब्रैकेट बंद किए। ये रूल आपको नीचे देखने को मिल रहा है। ये रूल को एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में आ जाएगा। यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम लोग दिख रहे हैं जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव हमें ग्रीन में दिखने लगा, जो निगेटिव नंबर था वो तो एक ब्रैकेट में आ गया और साथ साथ वो रेड कलर में शो होने लगा। अब हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट रूल में कि अगर कोई नंबर है उसके आगे हम मतलब उसके बाद जो है केजी लिखा के आ जाए या मीटर लिखा के आ जाए, तो हम लोग ये लास्ट रूल का यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स भी मैंने लिख दिया है, 0 उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर केजी लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ से नंबर पे क्लिक करके नंबर टाइप पे, यहाँ से कस्टम पे जाएंगे, जनरल रूल हटाएंगे एंड हम लोग यहाँ से टाइप कर देंगे 0 इन्वर्टेड कॉमा, हमें केजी टाइप करवाना है तो केजी, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा बंद किए, क्लोज एंड ओके कर दिए। ये हमें केजी में शो होने लगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कंडीशनल एंड डायनेमिक फॉर्मेटिंग और इसके बाद कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें। ये पूरा का पूरा सीरीज आपका स्टार्टिंग टू एंड तक आपके डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। सारे प्रोजेक्ट्स में इन सारे रूल्स का यूज होता है। तो आप हर वीडियो को स्टार्टिंग से देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड से ना हटे और आप डिटेल में किसी भी डेटा को एनालाइज करना कंप्लीटली सीखें, डैशबोर्ड बनाना सीखें। सो थैंक यू गाइस।